हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि तीन रेखाएं ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस एक बराबर जीरो, बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस एक बराबर जीरो तथा सी एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस एक बराबर जीरो संगामी हो, तो सिद्ध कीजिए कि तीन अचर ए बी सी में कम से कम दो समान है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन रेखाएं दी हुई हैं और हमें बताया गया है कि अगर ये तीन रेखाएं परस्पर संगामी हैं तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि अचर ए बी सी में कम से कम दो समान अचर हैं। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएंगी। यदि यदि तीन रेखाएं, कौन सी रेखाएं, देखो, एक तो हमारे पास में ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन बराबर जीरो, पहली रेखा तो ये हो गई। ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस में सी टू बराबर जीरो, ये दूसरी रेखा। तथा ए थ्री एक्स प्लस में बी थ्री वाई प्लस में सी थ्री बराबर जीरो संगामी हो। यदि ये रेखाएं संगामी हैं तो आवश्यक शर्त क्या है? सारणिक जो है, कौन सी सारणिक, देखो, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। इस सारणिक का मान जो है वो शून्य के बराबर होता है अगर ये तीनों रेखाएं परस्पर संगामी है तो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें प्रश्न में बोला गया है कि ये जो दी हुई तीनों रेखाएं हैं ये परस्पर संगामी है। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे? सारणिक का मान हम जीरो के बराबर कर देंगे। तो देखो, यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री का मान लिख लेते हैं पहले। वो क्या आएगा? ए बी और सी। फिर देखो, बी वन बी टू बी थ्री का मान प्रश्नानुसार क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर क्या आएगा यहाँ पर? एक एक एक। और क्योंकि ये तीनों रेखाएं परस्पर संगामी है तो इसका मान जीरो के बराबर आना चाहिए। तो अब देखो, अब इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करते हैं, जो पहली पंक्ति है उसमें से दूसरी पंक्ति को घटाते हैं, उसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है उसमें से तीसरी पंक्ति को घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो, ए माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर जीरो। फिर यहाँ पर बी माइनस सी, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर जीरो। फिर यहाँ पर सी स्क्वायर और एक, ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। अब हम क्या करते हैं, जो ये तृतीय स्तंभ है इसके अनुदिश इस सारणिक का विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर तो देखो, पहले तो जीरो और जीरो के दो पद है तो इनको तो गुणा करके कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जीरो ही बनने वाला है। सीधा हम एक वाला पद लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सारणिक का मान क्या आएगा? सारणिक का मान देखो, एक गुणा में क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, ये ये करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी को बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये कर लेते हैं। चलो, a माइनस बी ये तो पहली पंक्ति से और b माइनस सी ये दूसरी पंक्ति से बाहर निकाल लिया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी गुणा में बी प्लस सी। ठीक है। तो सारणिक का मान देखो क्या बनेगा? यहाँ पर तो आ जाएगा एक, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस में बी, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, यहाँ पर आ जाएगा एक, यहाँ पर क्या आ जाएगा? b प्लस में c, यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ठीक है। फिर यहाँ पर सी स्क्वायर और एक, सी स्क्वायर और एक, और ये किसके बराबर चल रहा है? जीरो के बराबर। ठीक है। तो अब तृतीय स्तंभ के अनुदिश इसका विस्तार करते हैं। तो a माइनस बी गुणा में b माइनस सी। तो यहाँ पर देखो, b प्लस सी माइनस में a माइनस बी आ गया, ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो b से b कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा? a माइनस बी गुणा में b माइनस सी गुणा में c माइनस ए बराबर जीरो। तो देखो, यहाँ से हल निकालेंगे तो या तो देखो a बराबर b आएगा, या b बराबर c आ जाएगा, या c बराबर a आ जाएगा। अतः अतः हम क्या बोल सकते हैं? तीनों अचरों a b c में से
में से देखो हमें क्या बोला गया था, तीनों अचर ए बी सी में कम से कम 2 समान है, तो यही आ रहा है। तीनों अचरों ए बी सी में से कम 2 अचर समान है। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।